हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं एक बाज़ार गया था किसी काम से, तो वहाँ पे मैं एक शॉप के सामने से गुजरा और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के व्लॉग का टॉपिक क्या होगा। शॉप वाली बातें बाद में आते हैं, लेकिन आप लोग अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा मैं कुछ महीने पहले इजिप्ट गया था और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे और आप लोगों के साथ शेयर किए थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, आज वही करूँगा, ऑफ स्क्रीन दिल की बातें। अगर कोई मुझसे पूछता ना कि मेरा इजिप्ट टूर कैसा गया था, तो पता है मैं उसे क्या कहता हूँ कि यार शायद ये मेरा ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट फेज़ था। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा ये मानना है कि शायद आप पैसे खर्च करके बहुत महंगी महंगी जगहों पे जा सकते हो, बहुत दूर दूर जा सकते हो, लेकिन इन्जॉय ट्रैवल का जो सबसे मेन क्रक्स है ना, लोग अच्छे मिल जाएँ, दोस्त अच्छे मिल जाएँ, तो वो जलती पे तेल का काम करते हैं। मतलब जलती पे तेल का काम तो वैसे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है। मतलब कि वहाँ पे मेरे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल दोस्त बने थे और इतना खूबसूरत हमारा रिश्ता था ना, उनको मुझसे कोई गर्ज थी ना मुझे उनसे कोई गर्ज थी कि आज भी हैप्पी न्यू ईयर हो या फिर किसी की बर्थडे हो तो हम लोग आपस में कॉल्स करते हैं, एसएमएस करते हैं, स्टेटस लगाते हैं एक दूसरे के। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लाइफ टाइम का बॉन्ड है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी मुझे भूल सकेंगे या मैं उनको कभी भूल सकूँगा। इजिप्ट जाने से पहले मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो मुझे वेलकम करेंगे, जिनके साथ मुझे उठना बैठना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कुछ तोहफे लिए जाएँ। तो मैंने यहाँ नवाबशाह से एक शॉप से तोहफे लिए थे और वो ट्रेडिशनल तोहफे थे जो मैंने वहाँ पे दिए। तोहफे तो मैंने ले लिए थे, लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ कि वहाँ पे जाके मेरे इतने ज़्यादा दोस्त बन गए, इतने सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं गिफ्ट किसको दूँ किसको नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों को दे दिया और बाकियों से ये कहा कि यार जब मैं आपके कंट्री आऊँगा या हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। गिफ्ट में मैंने दिया था एक अजरक दी थी, एक पर्स दिया था, एक और चादर थी और एक हमारा ट्रक आर्ट। मुझे याद है कि जब मैं इजिप्ट में सिवा ओसिस गया हुआ था अपने तुर्की दोस्तों के साथ, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि किसको क्या गिफ्ट दिया जाए। और महमद, जिसके आप अभी ये फ़ोटो देख रहे हैं, हम एक पेट्रोल स्टेशन पे खड़े हुए पेट्रोल डलवा रहे थे। तो जो महमद है वो रोड के किनारे खड़े होकर ट्रक्स की वीडियो बना रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या कर रहा है यार? तो कहता मुझे ना ट्रक्स बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रक्स मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसी वक्त मेरे जहन में क्लिक आया कि यार ये जो मैं ट्रक लेके आया हूँ ना, ये मैं ऐसे ही दे दूँगा, ये परफेक्ट बंदा है ट्रक के लिए। इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए गिफ्ट को लेके, और ख़ास तौर पे वो जो हमारा पाकिस्तानी ट्रक था वो इनको इतना अच्छा लगा कि जिनको मैंने गिफ्ट नहीं था दिया वो भी मुझे कह रहे थे कि यार अगर तुम हमें गिफ्ट दोगे ना तो ये हमारे पास जब भी आओगे तुर्की तो हमारे लिए तुमने ये ट्रक लेके आना, हमें ये ट्रक चाहिए। एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हमारे अंदर वैसी बहुत चीज़ें होती हैं कि हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आगे होते हैं। तो इस वजह से भी लोग हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये जो बात कहते हैं ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कहीं वैल्यू नहीं है, शायद ऑफिशियल तरीक़ों पे या ऑफिशियल जगहों पे नहीं होगी। जैसे अगर आप एयरपोर्ट कस्टम्स क्लियर करते हैं या फिर इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो वहाँ पे आपसे जान पूछ के सवाल वगैरह करेंगे। लेकिन मैंने जो पाया है कि जो लोकल्स होते हैं चाहे किसी भी कंट्री के हों, मेरे वहाँ पे कीनिया के, तुनीशिया के, अफ्रीका के, तुर्की के, इंडिया के इतने दोस्त बने, सबके साथ मेरे साथ बिल्कुल ओके। इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या क्या सीन है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि अगर मेरे इंडिया वाले दोस्त भी कहीं जा रहे होते थे, जैसे अगर वो स्विस जा रहे थे तो वो मुझे ऑफ़र करते थे कि यार मैं साथ चलूँगा, और मैं चला जाता था। फिर हम लोगों ने एक स्विस का भी व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आप देखिएगा एंड पे। इसी तरह मेरे तुर्किश दोस्त अगर कहीं जा रहे होते जैसे म्यूजियम या कहीं पे भी, तो वो मुझे कहते थे कि आ जाओ हमारे साथ। मैं कहता था क्यों नहीं। इसी तरह मेरा दोस्त जो सुलेमान है, वो और मैं एक दूसरे को नमाज के लिए उठाया करते थे अक्सर, क्योंकि और हम रात को लेट नाइट बैठा करते थे कैफ़े के ऊपर। हमने एक कैफ़े अपना रखा हुआ था, वो मेरा रूममेट भी था, तो हमने एक कैफ़े रखा हुआ था। हम रोज़ रात को वहाँ जाते थे। मेरे पास भी एक बुक थी, उसके पास भी एक बुक थी, उसको भी किताबों का बहुत शौक़ था। और तकरीबन टेस्ट ऑफ टॉक भी उसका मेरे जैसे ही था कि हम लोग पॉलिटिक्स की भी बातें करते थे, हम लोग इंटरटेनमेंट की भी बातें करते थे, हम लोग दिल की बातें भी करते थे। तो बहुत अच्छा हमारी बॉन्डिंग हो गई थी और वहाँ पे हम लोग घूमते फिरते रहते थे और बातें करते थे। ऐसे एक दिन हुआ कि मैं और सुलेमान रैंडम निकले, हम लोग कैफ़े पे चले गए कॉफ़ी पीने के लिए। जब कॉफ़ी पीने के लिए गए तो वहाँ पे मुझे कॉल आ गई इंडियन दोस्तों के, निहार वालों की, कि हम लोग इधर बैठे हैं तो इधर आ जाओ। फिर मैं वहाँ से निकला तो रास्ते में मुझे मिल गए तुर्किश के दोस्त। फिर मैं उनके पास बैठना पड़ा, क्योंकि वो भी मजबूर करते हैं कि अब हम लोग बैठ के हमारे पास ही कॉफ़ी पी लो। तो वहाँ पे बैठ के फिर वहाँ पे कॉफ़ी पी, फिर वहाँ से निहार वालों के पास गया, फिर वहाँ पे लेट नाइट फ्री होके फिर मैं वापस सुलेमान के पास आया, क्योंकि वो अभी तक मेरा वेट कर रहा था। उसने कहा था जब मर्ज़ी आ जाए, मैं इधर ही बैठा हूँ, हम लोग बैठेंगे उसके बाद घर जाएंगे। तो इतने अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई थी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे खुद फील हो रहा था कि यार व्हाट अ लाइफ। ये मेरे लिए एक मिडिल क्लास बंदे के लिए तो जो पहली बार तो बाहर गया बहुत इंस्पायरिंग सा था।
एक और दोस्त का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने मुझे मना किया था, उस वक्त मना किया था, मुझे नहीं पता वो माइंड करेगा या नहीं करेगा, इसलिए खैर मैं एहतियातन नाम लेता ही नहीं। हुआ ये था कि हम एक नाइट वॉक पे निकले हुए थे और दरिया नील के किनारे वॉक कर रहे थे, तो अचानक से वो रुक गया। मैं बात करता हुआ जा रहा हूँ, वो अचानक से रुक गया। मैं उसको देखा तो वो बहुत परेशान और हल्का हल्का से मुस्कुरा रहा है। मैं थोड़ा सा सिक्स सेंस से काम लिया, मैंने कहा भैया औरत का चक्कर में रहा है मुझे लगता है। हुआ ये कि वो रुक गया और उसने मुझे तो देखा, कहता फैज़ान, मैंने कहा हाँ, कहता हग मी यार। पता नहीं इसको क्या हो गया यहाँ पे। मैं जाके जब फिर डाली, मैंने कहा हाँ क्या हो, इट्स ओके, एवरीथिंग ओके, व्हाट हैपेंड। कहता, फिर उसने मुझे कहानी बताई कि वो उसकी एक क्लासमेट एक्स थी, मतलब दोस्त थी, फिर फ्रेंडशिप हुई, फिर वो उसकी रिलेशनशिप में आ गए, फिर वो उसकी एक्स बन गई क्योंकि वो उनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। और आज उसने उसकी फ़ोटो किसी पे लाइक किया जिसकी वजह से वो इतना खुश हो गया। तो मैं उसको, मैं कहा इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इतना वो खुश हुआ कि फिर उसके बाद से वो मुझे हर चीज़ बताने लगा कि अब उसका वो मैसेज आया, क्या करूँ, मुझसे पूछने लगा रिलेशनशिप एडवाइसेस बता। मैं इतना पक्का तो हूँ नहीं, तो मैं बस जो थोड़ा बहुत आया मैं उसको गाइड करता रहा। मैं कहा ऐसे कर दो, उसको मैसेज कर दो या उसको मैसेज नहीं करो, इस तरह का मैं थोड़ा बताता रहा। यहाँ तक कि उसकी बॉन्डिंग होगी कि जब मैं पाकिस्तान वापस आ गया और वो भी तुर्की चला गया, तो उसने मुझे उन दोनों की एक साथ फ़ोटो भेजी कि फ़िज़ान वी आर अगेन टुगेदर। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उसको इतनी ब्लेसिंग दी, मैं उसको कहा मैं अल्लाह आपको खुश रखे, एक साथ रखे, ये वो। तो बड़ा एक अच्छा सा फील हुआ कि यार देखो, ये प्यार मोहब्बत के जो मसले हैं सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये समंदर पार भी चलते हुए आ रहे हैं। और हाँ, जब हम लोग कैरो से सिवा ओसिस जा रहे थे, वैन में थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था, मतलब यूँ समझ लो उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग एक अकेला था, फिर भी मैंने अपनी पसंद के गाने लगाया और सब ने इंजॉय किया। जैसे मैंने एक दो वाबदा परवीन लगाया, मैंने अली ज़फ़र लगाया, आतिफ़ असलम का एक गाना लगाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो उन्होंने अपने गाने लगाए, मैंने उसमें इंजॉय किया। वो तो अपने मुझसे कोई खास ट्रेडिशनल चीज़ें लाए नहीं थे गिफ्ट के तौर पर, लेकिन फिर भी उफ़ुक ने मुझे ये 10 का नोट दिया जो कि तुर्की का है। उसके अलावा मुझे जो नूर है उसने ये तुर्किश सिक्का दिया, और उसके अलावा मुझे निहार और खुशबू ने जो है वो सिक्के दिए थे। और सिद्धि एक और लड़की इनके साथ व्लॉग में आई हुई है, स्विस वाले व्लॉग में, उसने मुझे सिक्के दिए थे, इंडिया के सिक्के दिए थे। तो बड़ी एक खुशी होती है कि हमने गिफ्ट एक्सचेंज किए, वहाँ पे दोस्ती की, और अभी तक बहुत अच्छा बॉन्ड चलता आ रहा है। ये चीज़ जब मुझे मिली ना, एक बच्चे को जिस तरह से प्यार मिलता है ना, कि अटेंशन मिलती है, इस चीज़ ने मुझे इतना प्यारा एहसास दिया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। तो उफुक ने जब मुझे अपनी करेंसी का नोट दिया तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी थी उससे, मुझे कहता कि क्या तुम्हारे मेरे पास कोई भी पाकिस्तान की करेंसी है? तो मैंने कहा हाँ है। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 का एक नोट पड़ा हुआ था और कोई नहीं था, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने ना फुरकान को भी एक नोट दे दिया था 10 का। तो मेरे पास कोई 100 का मैंने दे दिया था निहार को, 10 का मैंने दे दिया था फुरकान को, बाकी रह गया था मेरे पास 50 का नोट। अब वो 50 का नोट मैंने रखा हुआ था जॉय के लिए, जॉय मतलब यूसुफ़ के लिए। यूसुफ़ जो जिसने मुझे एयरपोर्ट से पिक भी किया था, क्योंकि बाद में मुझसे जॉय कहने लग गए थे, तो अभी ज़ुबान पे वही चढ़ा हुआ है। तो यूसुफ़ के लिए मैंने 50 का नोट रखा हुआ था। जो मेरी लास्ट नाइट थी ना वहाँ पे कायरो में, तो वहाँ पे मैंने यूसुफ़ को कहा कि यार मुझे ना फ़लूका के बाद मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़लूका पे हम लोग गए हुए थे। फ़लूका पे मुझे मिलेंगे के बाद में मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है। तो उसने मुझे गले लगाया, कहता हाँ ज़रूर, क्यों नहीं यार, क्या ज़रूरत थी है वो। मैं कहा नहीं मेरे पास एक ट्रेडिशनल चीज़ है, कुछ खास नहीं है, 50 का नोट क्या होता है यार। तो मेरे पास आखिरी 50 का नोट था, लेकिन मुझे ध्यान है कि यार उफुक जो है ना, मुझे वो पूछ भी रहा था, उसको क्यूरियोसिटी भी बहुत है नोट की। तो मैं उसको एक दफ़ा दिखा दूँ नोट के, यार देख मेरे पास नोट है, लेकिन मैं ये जॉय को देना चाहता हूँ। तो मैं उफुक को ज़रा साइड पे ले गया, मैं उफुक का, मैं कहा उफुक ये देख मेरे पास ना 50 का नोट है, कैसा है, पाकिस्तान का नोट है। वो इतना खुश हुआ और उसको लगा कि शायद ये नोट मैं उसको दे रहा हूँ। तो मुझे कहता वाह, बहुत बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देख के, तो कहता मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या मैं रख सकता हूँ? वो अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा यार कैसे रख सकता हूँ, मतलब मैं उसको कहा मैंने ना ये जॉय को देना था। कहता अच्छा उसको देना था, मुझे ऐसे दे रहा। फिर कहता तो उसको कुछ और नहीं दे सकते? मैंने कहा यार मेरे पास कुछ है नहीं उसको और देने के लिए, और वो तुझे पता है हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। कहता हाँ बिल्कुल है, ठीक है तो दे दे। फिर मुझे इतना बेचारे पे उस वक्त तरस आया, इतना मुझे उस पर तरस आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रखना चाह रहा था वो नोट अपने पास किसी तरह से। तो मैंने कहा यार चलो फिर मैं ना किसी तरह जॉय मतलब यूसुफ़ को कह दूँगा कि नहीं हो सका या क्या। तो मैं सोचा, मैंने कहा चल इसको दे देता हूँ। फिर मैंने नोट उसी को, मैं कहा ओके तुम रख लो अपने पास, मैं यूसुफ़ को कुछ और दे दूँगा, या फिर उसे मैं कहूँगा कि मैं अगली दफ़ा जब आऊँगा तो लाजमी लेके आऊँगा। तो उसने वो बहुत खुश हुआ, उसने मुझे गले लगा, कहता बड़ा मज़ा आया।
तो उसने वो नोट रख लिया। अब वो मेरे जहन में था कि अब यूसुफ को क्या कहना है। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जब फलूका से घर जाने लगे, रात के तकरीबन 2-3 बज गए थे, तो मेरे भी कुछ ख़ास जहन में नहीं रहा और शायद उसके भी जहन में रहा या नहीं। मैं चला गया वापस अपने हॉस्टल आ गया। जब मैं अपने हॉस्टल आ गया तो मुझे तकरीबन सुबह 5 बजे कॉल आई यूसुफ की। वो कहता मैं ना हॉस्टल के पास हूँ आपके, और आपने मुझे कहा था कि आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह है तो मुझे बता दो अगर है कुछ तो मुझे बेचारे पे इतना तरस आया, मुझे इतना तरस आया। मैंने कहा कि यार असल में ना, उसको भी मैंने सच्ची कहानी बताई। मैंने कहा असल में ना वो यूसुफ को मैंने दिखाया था नोट और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो मैंने वो फिर उसको दे दिया। लेकिन मैं ना ज़रूर जब भी अगली दफ़ा चक्कर लगा या फिर मैं हो सके तो मैं मिल्टी करवा दूँ तुझे, तो मैं ज़रूर कोई गिफ्ट लेके आऊँगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसको ये बात कही तो उसने मुझे आगे से पता है क्या कहा, कहता नहीं नहीं यार टेंशन वाली क्या बात है, उफुक भी अपना ही दोस्त है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे अगली बार जब आओ तो मेरे लिए वो ट्रक लेके आना लाजमी। मैंने कहा यार ट्रक जो है ना, मैंने कहा हाँ ज़रूर यार ट्रक लाजमी लेके आऊँगा। तो इतना ज़्यादा अच्छे टाइम के बाद मुझे फील हुआ कि यार दिस इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ। कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, अगर मुझे याद आई तो कभी शेयर ज़रूर करूँगा। अभी मैं निकलता हूँ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपसे मिलकर खुशी हुई।